दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ये जो खबर सुनाने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं इस कार्यक्रम में, वो खबर एक ऐसी खबर है कि सीना जो है हमारा वो गर्व से फूल कर चौड़ा हो जाएगा कि वाह, देशभक्ति की जब बात करते हैं, राष्ट्र के गौरव को बचाए रखने की और बढ़ाने की जब बात करते हैं और हमारे कुछ इसरो जैसी एजेंसी का सम्मान जो अब तो पूरी दुनिया में बिल्कुल माना जाता है, नासा भी उसको देखती है, तो वो जब बरकरार रहे उसके लिए कोशिश की बात करें तो ये लोग जो कुछ लोग हैं, इनको जितना इनका सम्मान किया जाए, जितनी इनकी तारीफ की जाए, जितना सेक्रीफाइस वो करके इन्होंने जो कुछ काम को अंजाम दिया है, वो काबिल तारीफ जो है उससे बहुत कुछ आगे है, कुछ लाजवाब सी चीजें हैं। तो क्या वो गौरव किया जाए या फिर हमारी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी है, उन पर लानत बरसाई जाए और पता नहीं कितनी चाहे, वो जितनी बरसाएंगे उतनी कम पड़ेंगी। तो दो एक ही खबर से जुड़े दो पहलू थे, तो हम उस पर आपसे आज बात करना चाहते हैं। बात करना शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है, एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर शेयर करना शुरू कर दें तो हमारी बात जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसकी जानकारी जितने ज्यादा लोगों तक फैले उतना मुझे लगता है कि देश के लिए जरूरी है, तो वो हम कर पाएंगे आप सबके मदद और सहयोग से। तो लिंक हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अब हम आपको खबर सुनाते हैं। खबर ये है कि आप सब ने देखा कि कुछ दिन पहले चंद्रयान हमारा जो है, चंद्रयान 3, जो बहुत सही तरीके से लॉन्च भी हुआ और अब वो ऑर्बिट में जो है अपने गंतव्य की ओर, जो गंतव्य जो कि चंद्र है, उसकी ओर बिल्कुल स्मूथनेस से, एकदम स्मूथनेस से वो उसकी सफर जो है वो चल रही है, वो अपनी यात्रा तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये जो हुआ है, ये बताया जा रहा है कुछ 600 करोड़ का कुल मिला के पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, जो बहुत सस्ता माना जाता है। मतलब कि अगर अमेरिका या वो लोग जो जिस तरह से स्पेस प्रोग्राम में जो हजारों हजारों करोड़ रुपए का उनका जो खर्चा होता है, उसकी तुलना में हमारे लोग जो हैं, हमारे इंजीनियर्स से लेके हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब जो है बहुत किफायती जो है रूप से ये पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। तो चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया है ना, मैंने कहा कि सफलतापूर्वक वो अब घूम रहा है और तो अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक ये कहानी है, जो जो कुछ लोगों का सेक्रीफाइस है 1.5 साल का, वो बात करना चाहता हूँ। आप दृश्य देखिए, आप दृश्य देखते जाइए, मेरी बात जो है उसको सुनते जाइएगा, नेपथ्य में मेरी आवाज आएगी। ये दृश्य है चंद्रयान उड़ान। ये जो लॉन्चिंग पैड देख रहे हैं ना आप, वो आप उसको देखिएगा, लॉन्चिंग पैड जहां से ये शुरू हुआ है। तो खबर ये आ रही है कि ये जो लॉन्च पैड जिसने बनाया, वो जो इंजीनियर हैं, उनको 1 साल से भी अधिक समय से उनका वेतन नहीं मिला। आप समझ रहे मेरी बात को, आप सुन रहे मेरी बात को। ये बनाने वाले, ये जो लॉन्च पैड है, ये बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं, उनको 1 साल से भी ज्यादा समय से उनको वेतन ही नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिली है। ये देखिए, ये जहां से लॉन्च हुआ, ये लॉन्चिंग पैड है, ये बनाने वाले और इसके साथ साथ बहुत और भी महत्वपूर्ण इस पूरे मिशन में जिन्होंने मतलब चीजें बनाई है और योगदान दिया है, वो इंजीनियर्स हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। अब मान सकते हैं, मतलब आप सोच के देखिए कि बगैर तनख्वाह के, जो सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही जी रहा है, सब बगैर तनख्वाह के वो अपना घर और परिवार कैसे चलाता होगा। मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ। पूरी खबर ये है कि 1 साल से भी ज्यादा समय से उनको तनख्वाह नहीं मिली है और ये रिपोर्ट जो है IANS ने, जो समाचार संस्था है, उसने ये जारी किया हुआ था। बहुत सारे कुछ जो मीडिया पोर्टल्स जो हैं, जो जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट काम करते हैं हमारी तरह, वहां पे ये खबर आपको देखने को मिलेगी। ये जो है वो HECL के कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं। इसको कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड।
ये रांची में स्थित है ये संस्थान। इस संस्थान को लेकर मैं आगे और जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले मुख्य खबर बता दूं। तो ये झारखंड में रांची में ये स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनको 17 महीनों से, मतलब समझ लीजिए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से उनकी तनख्वाह नहीं हुई है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो समय सीमा दी गई थी उनको, उस समय सीमा से कहा जाता है कि पहले चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो बना दिए, है ना। अब इनके जज्बे को क्या कहेंगे आप? ये इनमें से कोई भी जो है आपको सीना ठोक के, छाती तान के और पता नहीं कितनी बेसुरी पर ऊंची आवाज में ये बोलता हुआ आपको नहीं दिखा होगा कि हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं और हम ही हैं जो कि भारत माता के सही लाल हैं। इनमें से कोई आपको कहता हुआ नहीं सुनाई दिया। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन काम उन्होंने वो करके कर दिया, है ना। तो ये होता है अपने देश और अपनी संस्था के प्रति समर्पण। 17 महीने से तनख्वाह बगैर जीना, और फिर भी जो है दिसंबर 2022 में तय समय से पहले, मतलब कि समय सीमा से पहले, इन इंजीनियरों ने मोबाइल लॉन्चिंग पैड भी बना दिया चंद्रयान 3 का, और कुछ और महत्वपूर्ण और जटिल उपकरण जो है वो भी वितरित कर दिए, है ना। अब आपको बता दूं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये HECL जो है वो हमारी PSU है, ठीक है। तो जिसको कहते हैं कि ये जो हमारा हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के तहत ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इससे पहले भी जो है इस पर कुछ कुछ खबरें छपी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फ्रंट लाइन जो है मैगजीन, उसमें पिछले मई महीने में ये अपनी रिपोर्ट थी, उसमें बताया था कि करीबन 2700 कर्मचारी, अब ये सुनिएगा, ये 1 2 3 4 10 12 15 20 कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात हो रही है 2700 कर्मचारी और 450 अधिकारी। इतने लोग हैं जिनको कि पिछले, ये फ्रंटलाइन ने छापा था मई महीने में, कि भाई पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उससे पहले नवंबर 2022 में IANS जो एजेंसी है, उसने भी ये खबर दी थी कि कंपनी और अधिकारियों को पूरे 1 साल से जो है अधिकारियों को पूरा 1 साल का वेतन नहीं मिला और कर्मचारियों को 8-9 महीने से वेतन नहीं मिला। ये खबर 2022 नवंबर में रिपोर्ट की गई थी। उसमें कहा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, रक्षा मंत्रालय, रेलवे, कोल इंडिया और इस्पात क्षेत्र से 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने के बावजूद भी 80% जो काम है वो धन की कमी के कारण लंबित है। इस खबर का बड़ा महत्व है, ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर खुशी जताने वाले में शामिल जो कुछ लोग हैं, उनमें से एक है इंजीनियर सुभाष चंद्रा। उसने समाचार एजेंसी को बताया कि HEC के, मतलब कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, उसके कर्मचारियों को, उनके कर्मचारियों ने एक बार फिर से हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर लिया है, और हमें खुशी है कि हम देश की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदार हैं। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। पर 2700 कर्मचारी और 450 अफसर 1.5 साल से बिना तनख्वाह के समय सीमा से पहले इसका लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण तैयार कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता। कैसे चलता होगा उनका घर, कैसे चलाते होंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है ना। अच्छा, अब आगे बताता हूं आपको। अब ये IANS जो एजेंसी, उसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी जो है वो भारी उद्योग मंत्रालय, जो हमारा हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वहां पे कई बार 1000 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल हमको दे दीजिए, उसका उपलब्ध कराने का अनुरोध कर चुकी है। लेकिन मंत्रालय ने जवाब देते हुए यही कहा है कि केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। तो ये किसका, ये जो पूरा एक प्रकल्प है, किसका है ये, और किसके लिए लोग काम कर रहे हैं? अगर आप मदद नहीं कर पाएंगे तो किससे कहें कि मदद करें? ये बता दे जरा। किसी नेता को, किसी मंत्री को बोलिए कि आज आपके जो है ना, वो आपको ना सिक्योरिटी मिलेगी, ना आपको गाड़ी मिलेगी, आप अपने हिसाब से जाइए पार्लियामेंट। हिम्मत है किसी की जाने की? जाएंगे क्या कोई?
या कहें कि बंगलो खाली करके रहिए अपने सामान्य आवास में, रहेंगे ये लोग कभी? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये लोग जो देश का इतना बड़ा गौरव दिलाने का काम करने में जुटे हुए थे, अब इनकी तनख्वाह नहीं कर रहे हैं। तो एक वर्किंग कैपिटल, एक कह रहे हैं कि भाई कार्यशील पूंजी हमको उपलब्ध कराइए सिर्फ 1000 रुपए की, अब वो भी करने से मना कर रहे हैं। तो इस पर गुस्सा मुझे तो बड़ा आ रहा है, आपको पता नहीं आप सुन के आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा पिछले 2.5 साल से ये जो एचईसी कंपनी है उसके मुख्य प्रबंधक निर्देशक, यानी कि आप चेयरमैन कह लीजिए, सीएमडी कहिए उसको, उस पद पर कोई स्थायी नियुक्ति ही नहीं बन पा रही। अब ये गजब बात है। और चंद्रयान 3 जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, वो 600 करोड़ के बजट से, मतलब बहुत सस्ते में बनाया गया प्रोजेक्ट है पूरा। और आपकी इस प्रोजेक्ट को सफल करने में जिन लोगों ने इतनी चाबी रूप भूमिका जिन्होंने प्ले की हो, वो आप इनको इस तरह से जो है भूखा तरस, मतलब प्यासा और बेहाल छोड़ के आप बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप 1000 रुपया भी नहीं देंगे। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो सकती है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और आप फिर सीना ठोक रहे हैं सब लोग कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिसने किया है, जो इसमें जो जिसके कहते हैं कि उसमें वो फाउंडेशन का पत्थर है, वो जो लोग, उनको आप इस तरह से बदहाली में छोड़े हुए बैठे हैं। ये शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और इस पर जो है कहीं अब कोई अगर अभी भी एक्शन नहीं ले देता, और उनको उनकी तनख्वाह देनी है भाई, और कुछ नहीं करना है, कब तक ये मुफ्त में काम करेंगे और कब तक आप करवाते रहेंगे? मैं 1000 सैल्यूट करता हूं उन इंजीनियरों को, 2700 जो कर्मचारी हैं और 450 अफसर हैं उनको। 1000 से मतलब जितनी कम सलामी दो कम है, जितनी ज्यादा दो उतनी कम है, कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। और मैं लानत भेज रहा हूं उस पूरी सिस्टम को जो इनको तनख्वाह वगैरह जो है काम करवा रही है, और फिर जो वाहवाही भी लूट रही है, प्रशंसा भी लूट रही है, और जैसे वो उन्होंने जाके किया हो वैसे जो है वो बर्ताव करके उन पर 1000 गुना लानत है। ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, हमने जो बात बताई इसको लेकर, हमको आप हमारी ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो भाई, तो कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, इसके लिंक वीडियो की जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। ये बस हम यही गुजारिश करते हैं आपसे, और इस कार्यक्रम में बस अभी इतना ही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।